भैया आप बुआ जी को देखने क्यों नहीं गई? तो यही है, बहुत सारे क्वेश्चन तो यही हैं, आप भम्मू को देखने क्यों नहीं गई, नहीं आ रहा है। तो रावत फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार तो सबसे ही है, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा लगाव है, सबसे ज़्यादा, एक चीज़ बता रहा हूँ, गलत मत लेना, बहुत लोग खाते भी होंगे, तो मैं खिचड़ी में दूध डालकर खाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो गए। तो गाइस बहुत टाइम से मैं सोच रहा था मेरा Q&A आएगा, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना Q&A। तो गाइस किसी ने पूछा है, SP एनिमेशन है ये करके नाम है, उन्होंने पूछा भैया हमारा Q&A ये है कि करण और रिकी आपको वैल्यू क्यों नहीं देते जैसे कि लखन भैया देते हैं। वैल्यू वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनके पुराने ब्लॉग देख सकते हो। करण ब्लॉगिंग करता नहीं है, यश ब्लॉगिंग करता है। अगर आप यश के पुराने वाले रिक्की के पुराने ब्लॉग देखोगे उठा के, तो वो बहुत मजाक करता है और बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो लंदन से या अमेरिका से जहाँ भी वो बाहर गया है, तो मैं उसका बता दूँ, वो कहीं से भी आता था तो मेरे लिए T-शर्ट या कुछ लेकर ज़रूर आता था। बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है। रुचि का एक सवाल है, रुचि पूछ रही है आपका फेवरेट पैलेस कौन सा है? तो मैं बता दूं, मैं दुनिया में कहीं भी कोई से कोने में घूम आऊँ, लेकिन जो मुझे सुकून मिलता है वो मिलता है मुझे घर में। तो घर मेरा सबसे प्यारा पैलेस है, घर से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो घर में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। किस किस का घर फेवरेट है बताना। अनिल सेठी, आपका खाने में क्या फेवरेट है? कोई अपनी बनाई हुई डिश बताओ। तो मेरा कोई फेवरेट तो नहीं है, आपको लगेगा कि क्या गलत डिश बता रहा है, या किसी को अच्छा लगता हो या ना लगता हो। तो गाइस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, गलत मत लेना, बहुत लोग खाते भी होंगे। तो मैं खिचड़ी में दूध डालकर खाता हूँ, खिचड़ी बनती है ना, उसमें मैं दूध डालकर खाता हूँ, और चाय से पराठे डिप करके खाता हूँ मैं। तो मेरा ये मुझे मतलब अच्छा लगता है खाना। आरुषि चौहान कह रही है कि आप अपने फेस पर क्या लगाते हो जो आपका फेस इतना शाइन करता है? तो मैं बता दूं, मैं अपने फेस पर कुछ नहीं लगाता। जितना आप अपने फेस पर उल्टी सीधी चीज़ें लगाओगे उतना ही आपका फेस डैमेज होगा, मतलब स्किन खराब होगी। जितना आप ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करोगे, मैं कुछ लगाता नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं एक चीज़ है बस जो यूज़ करता हूँ, सिर्फ एलोवेरा मैं लगाता हूँ। वो भी कब, जैसे परसों मेरा सूट है तो 2 दिन पहले मैं लगाऊंगा, ताकि स्किन जो है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उससे थोड़ा बहुत ग्लो आता है। वैसे मेरे नेचुरली रहता है। ये मैंने देखो अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जो ऑयल था वो हट गया, हाथ पे आ गया, थोड़ी देर बाद फिर उतना ही ग्लो आ जाएगा जैसे अभी इस पे आ रहा है। तो ये कोई ऐसी नेचुरली स्किन है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया। प्रिया तोमर लखुआ से है ये पूछ रही है आपकी शादी कब होगी? तो शादी मेरी अभी नहीं है, शादी में अभी बहुत टाइम है। जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, एक अच्छे मोड़ पर नहीं पहुंच जाते कि हाँ हमें लग रहा है अब हम शादी के बाद अपने परिवार को, अपने आप को संभाल सकते हैं, तब तक शादी नहीं, सॉरी, तभी शादी करनी चाहिए जब आपको लगता है कि हाँ हम मैच्योरिटी के साथ अब कमा रहे हैं, या हम इतना संभाल लेंगे कि हमारी शादी होने के बाद हमारे बीवी बच्चे हों जिनको हम अच्छी से परवरिश दे सकें। बाकी ऐसा ना करें किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करो आप अपने मज़े में कि हाँ हमें शादी करनी है, मम्मी पापा की सेवा करानी है। लेकिन जो बेटी घर छोड़ कर आएगी उसे भी तो कुछ चाहिए ना, उसकी भी तो हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको रखना, उसके बच्चों को रखना, मतलब अपने बच्चों को रखना, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप समझ गए होंगे। मृत्युंजय सिंह जी ने पूछा है, गाजियाबाद से हैं ये, इनका कॉल भी आया था मेरे पास। उन्होंने पूछा है मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करें? तो मॉडलिंग के लिए मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कहाँ से मैं निकला, क्या मैंने किया, तो वो मैं बताऊँगा, एक ब्लॉग बनाऊँगा उसका प्रॉपर। ऋचा चौधरी कह रही हैं भैया आप बुआ जी को देखने क्यों नहीं गई? तो यही है, बहुत सारे क्वेश्चन तो यही हैं, आप भम्मू को देखने क्यों नहीं गए, भम्मू को देखने कब जाओगे? तो भम्मू को देखने मैं इसलिए नहीं गया, आपने रिसेंटली अभी मेरा व्लॉग देखा है, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनकी केयर वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मुझे अपना काम भी करना पड़ता है, ब्लॉगिंग भी करना पड़ता है, और मम्मी को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं बुआ को देखने नहीं जा पाया। बहुत जल्दी जाऊँगा देखने। और अब आपने देखा पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे ही पापा से फ्री होऊंगा तो बुआ को देखने जाऊँगा। हालांकि मेरी फ़ोन पर बात हो भी गई है,
बुआ जी का फ़ोन नहीं उठा था, मैंने 2 बार ही करा था, लेकिन यश का फ़ोन उठा था। यश ने बताया कि हाँ मम्मी ठीक है, घर पे आ गई हैं। सारे सवाल तो यही है, बुआ को देखने क्यों नहीं गई, भम्मू को देखने क्यों नहीं गई, भम्मू को देखने कब जा रहे हो। नीतू दीदी के साथ वीडियो बनाया करो, अच्छा लगता है। तो गाइस हाँ, हम बहुत जल्द ही वीडियो बनाएंगे। जैसे मैं शूट से फ्री हो जाऊंगा तो भाभी मुझे अपनी वीडियो में लेंगी, तो हम वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। रावत फैमिली में आपका फेवरेट कौन है? जय चौधरी। रावत फैमिली में मेरा फेवरेट कीर्ति दीदी है, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा समझदार है वो। तो रावत फैमिली में मेरी फेवरेट कीर्ति दीदी हैं। हालांकि सब लोग प्यारे हैं। भम्मू से मिलने नहीं गए क्यों? आपकी बुआ है, आपको जाना चाहिए। अरे यार जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। रावत फैमिली में आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? ये है शाहरसा द्रिकिस, पता नहीं क्या, बहुत लंबा सा नाम है, मेरे से लेना नहीं आ रहा है। तो रावत फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार तो सबसे ही है, लेकिन जो मेरा सबसे ज्यादा लगाव है, सबसे ज्यादा जो मुझे मतलब जिससे मुझे ज्यादा प्यार है, मतलब दिल से बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे ज्यादा प्यार है मुझे ऑस्कर से। वो भी रावत फैमिली में ही गिना जाता है। तो सबसे ज्यादा प्यार ऑस्कर और सीरो सेकंड पे, फर्स्ट पे ऑस्कर। मतलब ऑस्कर मुझे इतना प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा। विजय कुमार कह रहे हैं आप रावत फैमिली में कितने साल रहे? नाइस ब्लॉग। तो रावत फैमिली में मैं आपको बता दूं, मैं रावत फैमिली में 9 साल रहा हूं। 9 साल मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा प्यार है, मतलब बहुत सारी यादें हैं। तो रावत फैमिली में मैं 9 साल रहा हूं। आप लखनीत के साथ ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? आप अभी जब उनका गृह प्रवेश हुआ था, आपने उन लोगों को ब्लॉग में क्यों नहीं लिया? तो गाइस मैं बता दूं, जिस टाइम पर लखन भैया का गृह प्रवेश, मतलब पूजा हो रही थी, छोटी सी पूजा थी, अभी तो गृह प्रवेश नहीं है, एक तरीके की पूजा है जो काम स्टार्ट होगा। तो मैंने व्लॉग में सबको लिया है, थोड़ा थोड़ा लिया है। आपने देखा होगा मैंने भाभी को भी बस पूजा करते में, नमस्ते करते में लिया है। कीर्ति दीदी को उन्होंने मेरे को खाना दिया था तब लिया था। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता ब्लॉग को लेकर कि मैं वहां पर जा रहा हूँ तो मैं कैमरा खोल के बैठ जाऊं, बस मैं इस तरीके से आया हूँ ब्लॉगिंग करने। नहीं, मैं सबसे अच्छे से मिलने गया था, अच्छे से मिला, मुझे अच्छा लगा। रिक्की से भी मिला, भम्मू से मिला, पाई से मिला, लखन भैया से मिला, और जितने भी गेस्ट आए थे सबसे मिला। निम्मी दीदी को मैंने ब्लॉग में लिया क्योंकि वो फ्री थी और सब लोग काम कर रहे थे। तो मेरा बस यही है, जितने भी मेरे रियल व्यूज़ आए मेरी अपनी खुद की मेहनत से आए। और हालांकि जब मैं लखन भैया या रावत फैमिली के बारे में बात करता हूँ, व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं व्यूज़ के लिए आपने उनका नाम ले लिया, व्यूज़ के लिए आप उनको व्लॉग में लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं या जितना भी जो भी कुछ है, मैं अपनी मेहनत से लाना चाहता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं उन लोगों को व्लॉग में लूँ या उनके साथ ही ब्लॉगिंग करूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ब्लॉग को लेकर। तो मुझे अच्छा लगता है खुद की मेहनत करना। ज़्यादा मैं लखन भैया या नीतू भाभी को 1-2 व्लॉग में दिखा दूंगा, 1-2 व्लॉग में, फिर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी कि आप उनके साथ ही व्लॉगिंग करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना दिखा सको। ब्लॉग में क्या होता है, रियलिटी दिखानी होती है। ब्लॉग में कभी भी ये दिखावा नहीं करना होता है, रियलिटी दिखाओ, उसमें अपना दिखाओ आप क्या कर रहे हो। भाई मेरा ब्लॉग है, मैं 2 दिन भाभी या भैया को ले लूँ, 2 दिन भम्मू या पाई को ले लूँ, या किसी को भी रावत फैमिली से ले लूँ, मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन वो सही है। मैं बोल रहा हूँ, पता है हमें कब लेना चाहिए व्लॉग में? जैसे घर में पार्टी या शादी हो तब हम उन्हें व्लॉग में ले सकते हैं, या हमारे घर पे वो आए या हम उनके घर पे जाएं तब हम उन्हें व्लॉग में ले सकते हैं। अगर रेगुलरली हम उनके साथ रह रहे हैं या कहीं पर रोज डेली जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको डेली व्लॉग में लें, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करते हैं, हम भी व्लॉगिंग करते हैं। थोड़ा बहुत ले सकते हैं ब्लॉग में, लेकिन फिर आप लोग ही कल को ये बोल दोगे, जैसे मैं व्लॉग में ले लूँ भैया को या भाभी को, मैं रोज ही मिलता हूँ वैसे तो, लेकिन मैं उनको बोल दूंगा ना कि आप मेरे ब्लॉग में आ जाओ, तो फिर आपको ही, मतलब मेरी अगर ये बात गलत लगे तो आप बोलना,
आपको ही ये लगेगा कि हाँ आप उनके साथ ब्लॉगिंग करो, क्योंकि अब आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो उनका ब्लॉग अलग है, मेरा ब्लॉग अलग है, मेरी लाइफ जर्नी स्टाइल अलग है, उनकी अलग है। तो मैं जितना चाहता हूँ कि मेरे रियल जो मेरे उस पर व्यूज़ आए चैनल पे, वो चाहे मेरे 2000 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, वो मेरे ही आए। कृष्णा ने पूछा है, कृष्णा का सवाल है कि आपके पापा लोग कितने भाई बहन हैं? तो मेरे पापा जो हैं वो 6 भाई हैं, 6 भाई 2 बहन, जिसमें कि भम्मू छोटी हैं और जो फरीदाबाद वाली बुआ जी हैं मेरी वो बड़ी हैं, वो सबसे ही बड़ी हैं। और मेरे 5 चाचा ताऊ हैं। गोलू आपके भैया भाभी ब्लॉग में क्यों नहीं आते? भैया भाभी ब्लॉग में इसलिए नहीं आते, भैया बहुत कैमरा शाय है, वो नहीं आ पाएगा ब्लॉग में। और भाभी भी बाहर रहती हैं, वो भी नहीं आ पाती ब्लॉग में, इसीलिए नहीं। अब मैं किसी दिन मिलने जाऊंगा तो भैया भाभी दोनों को दिखाऊंगा, आपको जल्द ही दिखाऊंगा। भैया तो नहीं आ पाएंगे लेकिन भाभी को दिखाऊंगा। भम्मू से मिलने नहीं गए क्यों? गोलू लखन भैया से कितना प्यार करते हो? प्यार क्या, वो तो मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए ही, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। आपने वो ब्लॉग क्यों नहीं डाला जिसमें आप नीतू दीदी के घर गए, वहाँ आपने एल्कोहल केक खाया? एल्कोहल केक नहीं, वो एक प्रैंक था जिसमें अभी देख रहे हो ना, वो आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, ये सब एक केक के ऊपर डाल के उस पर जला के आग से कुछ ऐसा करा था उन्होंने। तो वो मैंने गलती से खा लिया, लेकिन मैंने इतना नहीं खाया, मैं जीभ से चेक करके वो फिर थूक दिया था। और एक सुषमा मूद है, ये सुषमा मूद करके, गेट बिल सून, आपके पापा जल्दी ठीक होंगे। पापा के लिए भी बहुत सारे आपने प्रे करी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका दिल से। पापा बिल्कुल ठीक है, कल वो आ जाएंगे मेरे पास, तो उनको लूँगा मैं ब्लॉग में, अपनी मम्मी को पापा को साथ में ही रखूँगा। रावत फैमिली में सबकी आदतें गिनवाओ। आदतें लाइक हैबिट बतानी होगी शायद। तो सबसे पहले बात करते हैं करण की। करण ठीक है, करण अच्छा है, बहुत हंसमुख है, जैसा कि आप उसको ब्लॉग में देखते हो भम्मू के, बहुत मतलब सबको हंसाता रहता है, वो ऐसा है। और रिक्की का और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, और वो भी सबको बहुत प्यार करता है। और वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एनिमल लवर है, जैसे मैं हूँ ना, मैं तो अपना तो क्या बताऊँ, मतलब वो भी बहुत एनिमल लवर है और बहुत एनिमल से प्यार करता है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से प्यार करता है वो सबको। और कीर्ति दीदी बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत मैच्योर हैं, इसीलिए वो मेरी घर में फेवरेट हैं, क्योंकि वो हर कहीं दिमाग से काम लेती हैं, कभी भी वो एक तरफा बात सुन के 2 तरफा बात नहीं करती। वो बहुत अच्छे से पहले बात को समझती हैं, कौन गलत है कौन सही है, तभी वो उसका रिप्लाई करती हैं। तो वो मेरी इसलिए फेवरेट है, और वो हर कहीं मुझे भी समझाती हैं कि कहाँ तू गलत चल रहा है, कहाँ तू सही चल रहा है, तो वो मुझे इसलिए भी मेरी फेवरेट है। वो बहुत अच्छी है, मतलब मैच्योरिटी के साथ दिमाग से काम लेती है। हमको होता है ना, हम लोगों का क्या है, हमने जल्दी कुछ फैसला लेना है, वो मतलब सोचा ना समझा दिमाग से, और वो एकदम से फैसला हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि दीदी सोचती हैं, बहुत सोचने के बाद वो फैसले लेती हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है उनके लिए। और पाई की आदत, पाई भी बहुत समझदार है, उनका माइंड बहुत अलग है, और मतलब सभी को इक्वली प्यार करते हैं वो भी, और अच्छे हैं, आप देखते हो उनको, अच्छे हैं। और फिर आता है भम्मू का नंबर। भम्मू का और मेरा बॉन्ड आपने देखा था, बहुत अच्छा, एक बुआ भतीजे वाला बॉन्ड तो बहुत अच्छा होता ही है, आप सबको पता है, बुआ भतीजे वाला बॉन्ड, और वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। भम्मू बहुत अच्छी है, सबको मतलब वो भी मतलब सबकी इज़्ज़त करती हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं सबके सवाल जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि 9 साल मैं उस फैमिली में रहा हूँ, मुझे पता है कौन कैसा नहीं है। तो आपके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट
आने के बाद मैं आज रावत फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, वरना मेरा कोई मतलब ऐसे मतलब बताना नहीं है। मतलब सब लोग मुझे अच्छा लगना चाहिए कौन मेरे साथ कैसा है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके कमेंट्स यही आते रहते हैं कि रावत फैमिली के बारे में बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। और आई बात अब लखन भैया की, लखन भैया से तो सीख कर मैं आज यहाँ हूँ। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली। उन्होंने हर चीज़ मुझे क्या गलत है क्या सही है ये बताया, और जहाँ मैं गलत चलता हूँ वो भी मुझे बताते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। और हमेशा वो फर्स्ट नंबर पर रहेंगे। मतलब मेरे लिए क्या बोलते हैं, जो इंस्पिरेशन होती है, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने वाले, उसमें तो वो हमेशा मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे हैं। और सब फैमिली अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, बहादुर अंकल भी अच्छे हैं। और ऑस्कर तो आपको पता ही, ऑस्कर मेरा बहुत मतलब प्यारा बेबी है, छोटा सा, बहुत प्यारा है वो। और वो मेरे पास सोता था, लेकिन ऑस्कर कूद के रात में मेरे पास, तो ऑस्कर हमेशा मेरे पास सोया है। बहुत अच्छा है ऑस्कर। तो अब मैं जल्द से जल्द मिलूँगा भम्मू से। अब मैं कल पापा को ले आऊँ, पापा के लाने के बाद मैं भम्मू से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है गाइस, आपने कैसे सोच लिया कि मैं क्यों नहीं गया मिलने? मेरी भी बुआ है, मुझे भी जाना चाहिए मिलने, मुझे खुद लगता है। लेकिन आप सब लोग सोच रहे थे पता नहीं क्यों नहीं गया मिलने। मैं इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि यार आप समझ सकते हो, घर में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। भम्मू को तो आप देख रहे हो वीडियो में भी, व्लॉग में भी, वो मुझे भी दिख रही है, ठीक है, बात भी हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे पापा जो है उनकी बहुत हालत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। क्योंकि पापा हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा हमें पापा को, क्योंकि उनको ना सांस भी नहीं आ रही थी, सांस में दिक्कत थी। और उनका जो बीपी था 370 हो गया था गाइस। 370 बहुत होता है, ये होता है बहुत डेंजरस। मेरे को कमेंट में बताया भी गया कि 370 बहुत होता है। उस 370 होते ही पापा गिर गए बिल्कुल, मतलब गाड़ी में भी। और उनको पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मतलब वो बस सांसें चल रही थी उनकी, और उनको कुछ नहीं पता। हाँ गाइस, मैं एक बात बताना भूल गया, भाभी का और मेरा बॉन्ड कैसा है। तो नीतू भाभी बहुत अच्छी हैं। अगर मैं उनसे 500 की हेल्प मांगता हूँ तो वो 2000 की हेल्प करती हैं। ये वाला बॉन्ड है। वो कभी भी मुझे परेशान नहीं देखना चाहती, बहुत अच्छी हैं और हर किसी की मजबूरी समझती है। अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। गोलू, आप भम्मू को देखने क्यों नहीं गए? इतने साल उन्होंने आपको अपने घर में रखा। हाँ, सबको पता है उन्होंने अपने घर में रखा। और मेरी बुआ है, मैं उनके घर में रहा था, 9 साल मैं उनके पास रहा हूँ, बहुत अच्छे से रहा हूँ। किसी को गलत नहीं बोला उनके स्टाफ में, और मतलब उनकी फैमिली में कभी भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और रही बात रखने की, तो देखो गाइस, इतने साल मैं वहाँ पर रहा हूँ, मेरे में भी कुछ अच्छाई होंगी जो मैं इतने साल वहाँ पर रह गया। वरना आप अपने गेस्ट को कभी भी अपने घर में रख के देखो, पता है कुछ उनकी अच्छाइयाँ हैं जो उन्होंने मुझे रखा, और कुछ मेरे में रहने की अच्छाइयाँ हैं जो मैं इतने साल वहाँ पर रहा। तो अच्छाई दोनों तरफ से देखी जाती है। अगर हम एक तरफा बुराई देखेंगे तो ना ही मैं टिक पाऊँगा, ना ही वो मुझे रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आना किस रीज़न से हुआ वहाँ से विला छोड़ के, वो मैं एक व्लॉग में पर्टिकुलरली बताऊंगा आपको क्यों मैं विला छोड़ के आया। तो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। लेकिन रखने वाली बात ऐसी है, मैं वहाँ पर रहा, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की पढ़ने के लिए। और अगर आप किसी के घर में रहते हो तो देखो, आप वहाँ पर काम भी करोगे, रहोगे तो छोटे मोटे काम भी करोगे। हालांकि मुझे बहुत बार कमेंट करते थे लोग, मैंने पहले भी डाला है, नौकर नौकर बोलते थे कि आपको नौकर बना के रखा है। ऐसा कुछ नहीं था गाइस, ये सब आपकी सोच थी। तो जिसके घर में इतने सारे ऑलरेडी नौकर हैं लगे हुए, वो क्या नौकर बनाएगा किसी को? तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझना कभी भी। मैंने ये बात पहले ब्लॉग में भी बोल कर डाली है कि कभी भी मेरे को नौकर नहीं रखा है, मतलब नहीं माना है। बहुत बारी आप बोलते हो कि पानी ला कर दे दिया, या ये कर दिया, या वो कर दिया, सर दबा दिया, कुछ भी दबा दिया। देखो, हम अपने माँ बाप की सेवा भी करते हैं, तो हमारे माँ बाप की तरह हमारे बुआ फूफा भी होते हैं, या ताऊ चाचा भी होते हैं। अगर हम उनका सर दबा देंगे या उनके 2 काम कर देंगे तो उसमें नौकर वाली बात कौन सी हो जाएगी? करो कि हम जिसके भी घर में रहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ चलो आप जाके दिखा दो अपने किसी भी रिलेटिव्स के पास। आप 1 साल रहोगे, वो आप में कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, ठीक है। या आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी ऐसी होगी जो आपका मन मुटाव हो जाएगा, या आप वहाँ पर नहीं रह पाओगे। मैं 9 साल रहा हूँ, तो 9 साल में मेरी अच्छाई भी तो होंगी ना।
अच्छाई तो आप कभी भी नहीं बोलते। आप जब भी मैं वहाँ से आया हूँ, मैं अपना करियर बनाने के लिए आया हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर रहूँगा, वहीं से स्टार्ट करूँ, वहीं पे अपनी शादी करूँ, वहीं पे सब कुछ करूँ, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। या पाई के पास इतनी गाड़ी है, मैं बोलूँ उनको अपनी गाड़ी नाम कर दो, या अपना विला नाम कर दो, या अपना एक फ्लैट नाम कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता गाइस। देखो, सब चीज़ें टाइम के साथ अच्छी लगती हैं। मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ, उनके पास जितना है वो उसमें खुश है, लेकिन कभी भी किसी को गलत मत बोलो। और एक रोहित सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि आप रावत फैमिली से मिलने क्यों नहीं जाते। तो गाइस, अभी लखन भैया ने अपना गृह प्रवेश करा था, वो रावत फैमिली तो ही है। रावत फैमिली से मैं कब नहीं गया मिलने। अब वो कुछ करेंगे घर में तो फिर जाऊंगा मिलने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात दिमाग से निकाल देना, रावत फैमिली से मिलने नहीं जाते। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, बस इसलिए मैं नहीं मिल पाता। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, काम की वजह से ही मैं अभी भम्मू को देखने नहीं गया, काम बहुत था इसलिए मैं नहीं जा पाया। अब मैं जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस मेरे 70,000 हो गए हैं, मेरे को 30,000 सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे 1 लाख हो जाएंगे। आप सबका प्यार और सपोर्ट देखकर इतना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलूँगा। कल या परसों पापा आ जाए, उसके बाद मैं जा रहा हूँ भम्मू से मिलने। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़ के नमस्कार है आप सबको। कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो बताना, किसी के लिए गलत बोला हो तो। बाय बाय।